हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी @with me में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मायोग्लोबिन के बारे में। हम क्या है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और जनरली हमें हीमोग्लोबिन के बारे में चीज़ें पता होती है, लेकिन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन मायोग्लोबिन। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हीमोग्लोबिन बताऊंगी और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर जो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। तो आज अपन देखेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। देखिए, मायोग्लोबिन जो है वो स्मॉल प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है एंड ध्यान रखना ये हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन के अंदर हिम और ग्लोबिन दोनों होते हैं, सेम वैसे मायोग्लोबिन में भी क्या प्रेजेंट होता है, हिम प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के सिमिलर होता है। ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, एक पॉलीमेरिक होता है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मायोग्लोबिन कैसा होता है, मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, यानी कि इसके अंदर सिंगल चेन होती है। और उसके अंदर अगर ये प्रोटीन है तो ऑब्वियसली ये किसका बना होगा, अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर मायोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड होंगे, 153 अमाइनो एसिड्स होंगे। यहाँ पर जो अपना मायोग्लोबिन है उसको किसने डिस्कवर किया था, जॉन कैंड्रू ने 1958 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और यहाँ पे 8 अल्फा हेलिक्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, मायोग्लोबिन की है। मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट होगा। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है वैसे यहाँ पे प्रेजेंट है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो अपना आयरन है वो किसके साथ बाइंडिंग करता है, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आयरन है वो किसके साथ बाइंडिंग कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी बाइंडिंग कर रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी आगे। और यहाँ पे इसी के अंदर इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। और ये जो पोरफायरिन रिंग होती है एक्चुअल में ये रिंग ही क्या होती है, हीम ग्रुप होती है। देखिए, आप लोगों ने अगर हीमोग्लोबिन पढ़ा है तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हिम ग्रुप कितना होता है, 4, और ग्लोबिन भी कितना होता है, 4। पर मायोग्लोबिन के अंदर ऐसा कोई कहानी नहीं है। मायोग्लोबिन के अंदर ओनली 1 हिम ग्रुप होगा और ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे हीमोग्लोबिन है तो ग्लोबिन क्या होता है बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड है। सेम वैसे यहाँ पे एक हिम होगा और एक क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड ग्रुप होगा। और हिम क्या होता है, जस्ट मैंने आपको बताया कि ये एक आयरन कंटेनिंग क्या होती है, पोरफायरिन रिंग होती है। यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे कभी भी Fe+3 नहीं होगा। जब ये डीऑक्सीजनेटेड फेज में होगा तभी क्या होगा, ये Fe+3 के फॉर्म में होगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो आयरन है वो किससे बाइंडिंग करता है, ऑक्सीजन से। और 4 बाइंडिंग किससे करता है, नाइट्रोजन से। यानी कि देखिए आप 1 2 3 4 नाइट्रोजन के साथ है, एक ऑक्सीजन के साथ है और एक होता है इमिडिजोल जो साइड्स होती है उसके साथ ये बाइंडिंग करता है। तो वो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। और पर इतना ध्यान रखना कि जैसे अपना जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है, 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करता है। बट यहाँ पर ध्यान रखना वो कितने ऑक्सीजन मोलिक्यूल होंगे, 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, ओके। अब अपन देखते हैं कि जैसे अपना जो हीमोग्लोबिन था, जैसे अपना हीमोग्लोबिन ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्लड में प्रेजेंट होगा। और ब्लड में भी कहाँ, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा। ये अपन को पता है ये चीज़। वैसे ही सेम अपना जो अपना मायोग्लोबिन है वो अपने कहाँ प्रेजेंट होगा, मसल के अंदर प्रेजेंट होगा। और मसल्स भी कौन सी बेटा, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आपने पढ़ा होगा कि जिन मसल्स के अंदर इस तरीके से डार्क और लाइट बैंड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। तो 3 टाइप के अपने पास मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। तो आपने पढ़ा होगा कि स्मूथ मसल स्ट्रेटेड नहीं होती है, तो अपनी जो स्केलेटल मसल्स होती है और अपनी जो कार्डियक मसल होती है वही स्ट्रेटेड होती है। तो इन दोनों मसल्स के जो मसल फाइबर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब ओबियसली ये ऑक्सीजन बाइंडिंग करेगा। पर जिस तरीके से हमारा ब्लड है उस ब्लड के अंदर क्या होता है,
आरबीसी बताया मैंने, आरबीसी से कौन बाइंड होगा, ऑक्सीजन, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, है ना। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। बट यहाँ पर जो अपने मसल फाइबर के अंदर जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, लेकिन कब करता है, जब ज़्यादा डिमांड होती है तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये ऑक्सीजन पहुंचा देता है। देखिए लंग्स की अपन बात करें तो आपको पता है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कैसा होता है, हाई रहता है, और मसल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कैसा होगा, लो रहेगा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो हाई प्रेशर कहाँ है, लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन रिलीज होती है और किससे जुड़ती है ये बेटा, ये ध्यान रखना, अपने हीमोग्लोबिन से जाकर के जुड़ती है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन से जब ये ऑक्सीजन निकलती है तो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, ये मसल का जो मायोग्लोबिन है उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसका मोलिकुलर वेट देखिए अपन तो लगभग 17,000 डाल्टन जो है इसका मोलिकुलर वेट होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो मायोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है बेटा अपना, वो आयरन Fe+2 के फॉर्म में रहता है और इसी की वजह से ये रेड कलर का होता है, जो कि अपन में जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगी तो डिटेल में वहाँ पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान रखना इसी से क्या होती है, ऑक्सीजन अटैच होती है। लेकिन जब मायोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहता है तो आयरन किस फॉर्म में रहेगा, Fe+3 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और Fe+2 कब रहेगा, जब ऑक्सीजन इससे बाइंड होगी, जब नहीं होगी तो Fe+3 के फॉर्म में रहेगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, यानी कि हम जब इसके मतलब जैसे अपन टेस्टिंग वगैरह करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मायोग्लोबिन जो है उसके प्रेजेंस से भी अपन पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारी हुई है। तो देखिए अगर मायोग्लोबिन ब्लड में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मसल्स इंजरी हुई है। कौन सी मसल्स, हार्ट की मसल, और हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल जब उसकी इंजरी होती है, जब उसको चोट पहुँचती है, वो डैमेज होती है, तो ब्लड के अंदर मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा और उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का ही दूसरा नाम क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। और अगर यूरिन में ज़्यादा है मायोग्लोबिन तो हम उसको क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन यूरिया। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर अपन ने मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करना, और कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ा सकती हूँ वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।